कल मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और भविष्य में भी वो मस्जिद रहेगी। आखिरी दम तक हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अखलाकी लड़ाई आखिरी दम तक इंशाअल्लाह लड़ी जाएगी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में 16वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ा था, आज अदालत ने उसी विवादित स्थल के एक हिस्से में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में अदालत का फैसला आने के बाद वाराणसी सहित पूरे देश में जश्न का माहौल है। ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी के तहखाने में अदालत के आदेश पर 30 साल बाद हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की इजाजत दी गई है। कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर जिला प्रशासन को व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट का फैसला आते ही गुरुवार को व्यास जी के तहखाने में तमाम लोगों ने पूजा अर्चना की। बुधवार रात को ही पूजा अर्चना की तैयारी शुरू हो गई थी। गुरुवार तड़के तहखाने में मंगला आरती हुई। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ के मद्देनजर अनहोनी की आशंका के चलते आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में दुकानें बंद हैं और भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। ज्ञानवापी को लेकर आए कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष उत्साहित है और आगे की कानूनी कार्रवाई की मजबूत पैरवी की बात कह रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से भी ज्ञानवापी पर आए अदालत के फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। मुस्लिम पक्ष आगे कानून लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने को लेकर मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। पूरे मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि ज्ञानवापी पहले भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और आगे भी मस्जिद ही रहेगी। मौलाना शहाबुद्दीन ने ज्ञानवापी पर आए कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बरेली में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। मौलाना शहाबुद्दीन ने मीडिया से कहा कि मुसलमान कानून में विश्वास रखता है और ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष कानूनी लड़ाई जारी रखेगा। मौलाना ने कहा कि यह अंतिम फैसला नहीं है। जिला अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। वाराणसी के जिला न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को ही व्यास परिवार और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी से तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा व राग भोग कराने का आदेश दिया था। जिला न्यायाधीश ने रिसीवर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 स्थित भवन के दक्षिण में स्थित तहखाने में पुजारी से मूर्तियों की पूजा व राग भोग कराएं। रिसीवर को 7 दिन में लोहे की बाड़ का उचित प्रबंध कराने के भी निर्देश दिए गए। मुकदमे की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। इस बीच वादी और प्रतिवादी पक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। व्यास जी का तहखाना जिलाधिकारी को सुपुर्द करने की मांग और दिसंबर 1993 से पहले की तरह पूजा पाठ की अनुमति के लिए बीते साल 25 सितंबर को शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने अदालत में वाद दायर किया था। वाद में आशंका जताई गई थी कि तहखाने पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जबरन कब्जा कर सकती है। 17 जनवरी को जिला जज ने जिलाधिकारी को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर बनाया था। बुधवार को पूजा की अनुमति देकर वादी पक्ष की दूसरी मांग भी मान ली गई। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने के संबंध में अदालत के आदेश के बाद बुधवार देर रात पुलिस और प्रशासन के आला अफसर विश्वनाथ धाम पहुंचे। चर्चा रही कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था के संबंध में जिला जज की अदालत ने जो आदेश दिया है, उसी के क्रियान्वयन के संबंध में अफसरों ने बैठक की है। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस और प्रशासन का कोई अफसर औपचारिक रूप से कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुआ। अनौपचारिक रूप से अफसरों ने बस इतना ही कहा कि अदालत का जो भी आदेश है उसका अध्ययन कर नियमानुसार पालन कराया जाएगा। पता चला है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने से रास्ता काटकर व्यास जी के तहखाने के लिए आने जाने की व्यवस्था कर दी गई है। एसआई सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार तहखाने में मूर्तियों को रखकर उनकी पूजा अर्चना कराई गई है। वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि अदालत के आदेश के पालन के क्रम में बृहस्पतिवार की सुबह से व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा अर्चना विधि विधान के साथ संपादित की जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम के अंदर ही सारे अफसर मौजूद हैं। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में व्यवस्था बनाई गई है, इसीलिए देर रात विश्वनाथ धाम में पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की टीमों ने डेरा डाला हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई है। अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, खुशी है कि कोर्ट ने वादी व काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को मिलकर पुजारी नियुक्त करने के लिए कहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में मुसलमानों का साफ साफ मौक़िफ़ है कि वो कल मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है
और भविष्य में भी वो मस्जिद रहेगी। मस्जिदियत के सवाल पर हम किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं। रही बात कोर्ट की, तो हम कानून का पालन करते हैं। कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके हुक्म को माना जाएगा, हम उसको तस्लीम करेंगे। मगर अभी अभी जो फैसला आया है, इस फैसले को हम आला कोर्ट में चैलेंज करेंगे और आखिरी दम तक दलीलों और सबूतों के साथ हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अखलाकी और कानूनी लड़ाई आखिरी दम तक इंशाअल्लाह लड़ी जाएगी।